Hello students, in the last episode we did present indefinite tense and we did 2 examples. Now we are going to do some more examples. पिछले एपिसोड में हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस जो है ये कर रहे थे और मैंने आपको इस टेंस का रूल उसके साथ ही इस टेंस की एडवर्ब्स दोनों ही करवा दी थी और 2 एग्जाम्पल हमने इस टेंस से कर लिए थे। आज हम इसके कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, तो वो हमें करने हैं। आप भी साथ साथ अपनी नोटबुक में फेयर नोटबुक में इसको नोट करते रहें। देखिए, तो हमें फर्स्ट एग्जाम्पल या हमने पहले 2 कर लिए थे, अब हम कर रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल्स। द डॉक्टर विजिट द पेशेंट्स एवरी डे। अब आप ये देखें, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, द डॉक्टर विजिट द पेशेंट्स एवरी डे। इस वाक्य में कहीं कोई एडवर्ब है या नहीं है, आप ये देखें इस सेंटेंस में कहीं कोई एडवर्ब है। तो अगर आपको मेरे पहले वीडियो अगर आपने देखा है और आपको याद भी है तो आपको ये पता होगा कि इस वाक्य में एवरी डे एडवर्ब है। मैंने आपको कहा था ईच या एवरी से अगर वाक्य में अगर आ जाए या शुरू हो जाए तो एवरी डे से आपको ये पता लग गया कि ये कार्य रोज़ाना वो डॉक्टर करता है, ये उसकी हैबिचुअल वर्क है। तो हमें टेंस यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इस टेंस का रूल मैंने आपको बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हमें लगाना है। अब कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करना है, ये हमें पता लगेगा इस वाक्य के सब्जेक्ट को देखकर। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे, यदि प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको पता है इस सेंटेंस में डॉक्टर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो हमें ये यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो ये विजिट है, ये बन जाएगा विजिट्स, कि द डॉक्टर विजिट्स द पेशेंट्स एवरी डे। तो आपको ये एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में नोट करना है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप आराम से इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखें, he always speak the truth। he always speak the truth। अब आप इस वाक्य में भी वही सेम आपको देखना है, पहले इस सेंटेंस में कहीं कोई एडवर्ब है क्या, ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई पहचान जिससे आपको टेंस की पहचान हो जाए कि इस वाक्य में कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो आप देखेंगे कि ऑलवेज से हमें ये पता लग रहा है कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये उसकी एडवर्ब है। अब हमें वही रूल लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इट मीन्स एस या ई एस इसमें लगेगा। तो क्या हो जाएगा, स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट हमें आते हैं नेक्स्ट टेंस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपने नोट अगर नहीं किया हो और पहले से इरेज हो गया तो आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेंस देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग को ध्यान से लिखें, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। वही सेम बात हिंदी में बोलने पर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, जैसे कि वे खेल रहे हैं, वे जा रहे हैं। और अब इस टेंस के रूल की बात करते हैं, तो हमें रूल याद होना चाहिए। लिखें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। आपको इसे इस तरह से बॉक्स में कर लेंगे और
याद करेंगे। इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें लगानी है। इज कब लगाते हैं, लिखें इज कब लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, और आर कब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और एम कब लगाते हैं, आई के साथ। एम कब लगाएंगे, आई के साथ। एम सिर्फ आई के साथ ही लगता है, बाकी अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और एम। तो हमें हर टेंस की, याद रखें, हमें हर टेंस के रूल्स और एडवर्ब्स दो चीज़ें याद करनी है। जैसे इस टेंस का रूल ये हो गया आपके सामने, इसे याद करना है, इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब इस टेंस के एडवर्ब्स हैं, उन्हें याद करना है, मैं वो लिखवा रहा हूँ, आप जल्दी से इसे नोट कर लें। Now I am going to erase this board. लिखें एडवर्ब्स। इन्हें एडवर्ब्स भी कह सकते हैं, हिंट भी कह सकते हैं कि ये पहचान है कि इन्हीं शब्दों से आपको पहचान होगा कि हमें टेंस कौन सा लगाना है। लिखें इसमें नाउ, टुडे, टुनाइट, now, today, tonight, at present, at this moment, at present, at this moment, at this time, continuously, at this time, continuously, nowadays, constantly, constantly का मीनिंग होता है लगातार, constantly, look, listen, ये कुछ इनके एडवर्ब्स हैं। यदि कोई वाक्य में लुक आ जाए, लिसन से वाक्य स्टार्ट हो रहा हो, लुक या लिसन से सेंटेंस कोई स्टार्ट हो रहा हो, शुरू हो रहा हो, तब हमें ये टेंस लगाना है। इन एडवर्ब्स को आप याद करेंगे कि नाउ, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, कंटिन्यूसली, नाउअडेज, कॉन्स्टेंटली, लुक, लिसन। ये जो एडवर्ब्स हैं, यदि आपको ये उस सेंटेंस में आपको मिलती हैं, इसका मतलब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। इज एम आर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसका एग्जांपल करते हैं, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 1। अब हमें इस टेंस के एग्जांपल करने हैं, ध्यान दें। नाउ राम डैश स्लीप in his room. Now Ram dash sleep in his room. अब राम अपने कमरे में सो रहा है। आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस हमें करना क्या है, ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई है, इस वर्ब की सही फॉर्म फिल करनी है। अब हमें पहचान कैसे होगी टेंस कौन सा है, एडवर्ब देखें। इस टेंस में कोई एडवर्ब है, यस, आपको दिख गया होगा नाउ। नाउ से आपको पता लगा, ये यहाँ लिखा हुआ नाउ, कि हमें टेंस कौन सा लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब राम सब्जेक्ट है, सिंगुलर, मैंने कहा था अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगानी है। स्लीप लिखा हुआ है तो आईएनजी लगाओगे तो स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग इन हिज रूम। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस बन गया है, नाउ राम इज स्लीपिंग इन हिज रूम। एक और लिखें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं आपको एक और दे रहा हूँ।
वी गो टू द सिनेमा टू नाइट। ध्यान से देखें इस वाक्य को, मैं बोल रहा हूँ वी डैश गो टू द सिनेमा टू नाइट। हम आज रात को सिनेमा देखने जा रहे हैं। अब आप ये देखें इस सेंटेंस में कोई एडवर्ब है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें नज़र आ जाएगी एडवर्ब कौन सी है, टू नाइट। ये आप देखेंगे टू नाइट लिखा हुआ है, टू नाइट इसमें एडवर्ब में कहाँ लिखा हुआ है ढूंढें, तो ये लिखी हुई टू नाइट। टू नाइट से आपको ये पता लग गया कि टेंस यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें यूज़ करना है। इज या मार्क के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी है और वी सब्जेक्ट होता है प्लूरल। अगर प्लूरल है तो हमें क्या करना है, आर लगाएंगे। तो वी आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टेंस अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।